हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी बिंदास तरीके से कर रहे होंगे। स्वागत है आपका गुप्ता क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको मालूम है, जो हमारी ये सीरीज चल रही है एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री पर हमारा मेन फोकस है। हिस्ट्री ही क्यों? क्योंकि इतिहास की जड़ें बहुत गहरी होती हैं और उतनी ही गहरी होती हैं जैसे कि मेरे पीछे वट वृक्ष है। मैंने आपके लिए टॉपिक प्रस्तुत किया है। इस टॉपिक में हम क्या पढ़ रहे हैं? भारतीय संस्कृति की जड़ें, रूट्स ऑफ इंडियन कल्चर। अब जो रूट्स हैं, रूट्स के बारे में जो हमारी चर्चा चल रही है, इससे पहले जो हमने क्लास 6 एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 4, 5, 6 को कंप्लीट किया है। आज हमारा चैप्टर नंबर 7 का पार्ट नंबर 2 चल रहा है। चैप्टर नंबर 7 पार्ट नंबर 2, इसका पार्ट नंबर 1 हम पहले कंप्लीट कर चुके हैं। ये सीरीज का लाभ आपको तभी मिलेगा जब आप लगातार लेक्चर देखते रहेंगे और बहुत बेहतर तरीके से थ्योरी के साथ एमसीक्यू क्वेश्चन भी लिए गए हैं, जिससे कि आपकी जबरदस्त सारगर्भित तैयारी हो जाए और कोई भी परीक्षा आसानी से आप निकाल पाए। चाहे वो यूपीएससी की कोई भी परीक्षा हो, चाहे वो स्टेट लेवल की कोई परीक्षा हो, चाहे एनडीए, सीडीएस या आप लेखपाल, पटवारी, ग्राम विकास अधिकारी, एसएससी लेवल की कोई भी परीक्षा हो, आप बेहतर तरीके से परीक्षा पास कर पाएंगे। चाहे वो शिक्षक भर्ती परीक्षा ही क्यों ना हो, यूजीसी नेट ही क्यों ना हो। ठीक, अब सवाल है कि सर ये जो चर्चा हम कर रहे हैं, इस चर्चा को आज आप कहां तक लेके आए हैं? तो पहले मैं आपके सामने ये बात बताऊंगा। मैंने आपसे कहा है, इससे पहले जो हम पढ़ रहे थे, मैंने आपको वेद बताए। वेद किसे कहते हैं? वैदिक साहित्य बताया आपको। वैदिक साहित्य का सीक्वेंस हिंदुस्तान के अंदर, अगर मेरे भारत का वैदिक साहित्य का इतिहास देखोगे तो आप क्या देखोगे? सबसे पहले सर वेद आए। वेद में भी चारों वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। फिर सर ब्राह्मण आए। फिर उसके बाद सर ब्राह्मण के बाद अरण्यक आए। अरण्यक के बाद सर उपनिषद आए। सर उपनिषद के बाद आप हमें लेके चले वेदांग। सर फिर स्मृतियां आई। फिर सर पुराण आई। ये सीक्वेंस आपने हम लोगों को बताया। अब सवाल है सर, ये सारी बातें तो हो गई, लेकिन आज की क्लास का मेन मुद्दा क्या है? आज की क्लास का मेन मुद्दा रहेगा कि जो भारतीय संस्कृति की जड़ें हैं, एक वट वृक्ष के समान हैं। इसकी हर शाखाएं, हर ब्रांच, जैसे ब्रांच में कला होगी, आर्ट होगी, उस ब्रांच में दर्शन होगा, फिलोसफी होगा, उस ब्रांच में लिटरेचर होगा, उस ब्रांच के अंदर आप साइंस देखोगे, शिल्प कला देखोगे, भाषाएं देखोगे, ठीक, वो सारी बातें देखोगे, जैसे दर्शन देखोगे, वो सब वट वृक्ष के समान हैं। ठीक है, हर एक ब्रांच एक मत के तौर पर उभरा। आज हम उन्हीं मतों को बेहतर तरीके से आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। पेन रजिस्टर लेके बैठिएगा और बिंदास तरीके से क्लास का लाभ उठाइएगा। अब चलते हैं आज की क्लास में, और आज की क्लास का फर्स्ट जो पॉइंट है वो मैंने आपके सामने रखा है। कंटेंट बाइलिंगुअल है, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में, एनसीईआरटी बेस है और सब कुछ विजिबल है। देखो क्या लिखा है, वट वृक्ष अध्याय 7 और 8 की विषय वस्तु के लिए एक उपयुक्त दृष्टांत तथा भारतीय सभ्यता का उत्कृष्ट प्रतीक है। द बानियन ट्री इज एन apt illustration for the themes of chapter 7 and 8 Indian civilization। कहानी कहां से स्टार्ट हुई? भारतीय सभ्यता, इंडियन सिविलाइजेशन विद इट्स डीप रूट सिस्टम, मतलब सभी दिशाओं में फैली शाखाओं के साथ व्यापक क्षेत्र में फैलता है और अनेक शताब्दियों तक बना रहता है। यह अनेक प्रकार की वनस्पतियों और जीवों को आश्रय देता है। जैसे एक वट वृक्ष पर कितने सारे जीव जंतु निवास करते हैं, कितने जीवों का आश्रय होता है, ऐसे ही भारतीय संस्कृति की जड़ें वट वृक्ष के समान हैं, जो अलग अलग मतों को अपने यहां पर आश्रय देती हैं, अलग अलग संप्रदाय को अपने यहां आश्रय देती हैं। यह भारत की संस्कृति की महत्वपूर्ण खासियत है। सवाल सब ये रखा है सर, यह अनेक प्रकार की वनस्पतियों और जीवों को आश्रय देता है, अपनी शाखाओं को जो तने से जुड़ी होती हैं को नई जड़ें बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। कहने का मतलब है, इस देश के अंदर कितने मत आए? जैन मत, बौद्ध मत, आप जानते हो सिखिज्म, सिख मत, अब इसके बाद आर्य समाज, कुछ समाज के तौर पर बढ़े। अब आप देखें कितना सभी को फलने फूलने की आजादी देता है, सभी को फलने फूलने की आजादी देता है। पूरे विश्व में केवल भारत ही ऐसा देश है जो सभी मतों का सम्मान करता है, क्योंकि भारत की संस्कृति की जड़ी बड़ी गहरी हैं और हर शाखाएं मत के तौर पर इस देश में आगे फली फूली हैं। तो इस संस्कृति को सलाम है। जिस संस्कृति को आज हम पढ़ रहे हैं वो संस्कृति पूरे विश्व में अद्वितीय है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा यूनेस्को कह रहा है, और यूनेस्को ने तो वर्ल्ड में ऋग्वेद को एक टाइटल से ही सम्मानित कर दिया। आइए चलते हैं, देखते हैं कि किस टाइटल से सम्मानित किया है। देखिएगा यहां पर, इंडियन कल्चर बाई एनी एस्टिमेट इज सेवरल मिलेनियम्स ओल्ड लाइक एनी एंशिएंट ट्री। ऐसा समझिए भारतीय संस्कृति हजारों वर्ष पुरानी है, सहस्त्र शताब्दियों पुरानी है। ऐसा समझिए जैसे भारत में एक वट वृक्ष हो। ठीक है, अनुवाद
अनेक सहस्त्राब्दियों वर्ष पुरानी है। किसी प्राचीन वृक्ष के समान इसमें अनेक जड़ें, अनेक शाखाएं हैं। जड़ें एक सामान्य तने को पोषण देती हैं, इस तने से अनेक शाखाएं निकलती हैं। एंड फ्रॉम द ट्रंक इमर्ज मैनी ब्रांचेस विच आर डिफरेंट मैनिफेस्टेशन। देखो क्या लिखा है, अलग अलग शाखाएं अलग अलग मतों की बात करती हैं। अब वो मत क्या हो सकते हैं, उन्हें देखने का प्रयास करिएगा। मैंने आपके सामने क्या रखा है सर, सम ऑफ दीज ब्रांचेस आर अबाउट द आर्ट, लिटरेचर, साइंस, मेडिसिन, रिलीजन एंड द आर्ट ऑफ गवर्नेंस, मैटेरियल आर्ट, मार्शल आर्ट्स एंड सो ऑन। वो मार्शल आर्ट्स भी हो सकता है, वो योगा भी हो सकता है, वो साहित्य भी हो सकता है। अलग अलग शाखाओं के तौर पर भारत की संस्कृति आगे फली फूली है, इसमें यही कहा गया है। अब आगे बढ़ेंगे आप। सर यहां पर एक वर्ड, मैंने अभी अभी आपके सामने कुछ बात कही थी। हमें भारत में याद रखें, ऋग्वेद को यूनेस्को ने, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर पेरिस में है, उसने क्या कहा है, हजारों वर्षों से किए गए वैदिक पाठशैली के इस सुव्यवस्थित संप्रेषण को सन 2008 में यूनेस्को ने मानवता के मौखिक और अमूर्त विरासत की अनुपम कोटि के रूप में मान्यता दी है। क्वेश्चन कोई पूछने लगे हमारे देश में ऋग्वेद को किसने किस नाम से मान्यता दी है, तो आप क्या कहेंगे, meticulous transmission over thousands of years explain why in 2008 UNESCO recognized Vedic chanting as a masterpiece of the oral and intangible heritage of humanity। इस नाम से संबोधित किया है यूनेस्को ने। अब आप समझिएगा, ऋग्वेद पूरे प्राचीन ग्रंथों में पूरी दुनिया में केवल एक ही लिटरेचर ऐसा है जिसको यूनेस्को ने इस टाइटल से संबोधित किया है। तो आप समझ सकते हो कुछ बात तो होगी हम में, वो बात क्या है उस पर चर्चा करते हैं। क्या बात है भैया, अब देखिएगा, वैदिक समाज, वैदिक सोसाइटी क्या थी, वैदिक सोसाइटी क्या है, आप ये समझिएगा। जिस देश में हम रहते हैं उस देश में अगर आपसे कोई सवाल पूछने लगे, जो वेद हैं, वेद कितने से कितने साल पुराने, कितने से कितने समय पहले हमारे सामने आए, तो आपको याद रखना है 5000 से 2000 सामान्य संवत पूर्व, बिफोर कॉमन एरा, ये सबके सामने आते हैं। इतने समय पहले वो सामने आते हैं। और इसको लिखने वाले कौन होते हैं, ध्यान देना, मतलब समझिएगा, कहां से आए, ऋषियों ने तपस्या कर करके जो ज्ञान नेचर से अर्जित किया, वो 5000 से 2000 सामान्य संवत पूर्व आया। 100 से 200 पीढ़ी, 100 से 200 पीढ़ियों तक, जनरेशन तक ये ऐसे ही मौखिक तौर पर चलता रहा, ओरल तौर पर चलता रहा। अब जब वो एक, जैसे मुझे पता चला, मैंने अपनी आने वाली जनरेशन को सुनाया, उन्होंने अगली जनरेशन को सुनाया, मतलब इसको लिखा नहीं गया, इसको सुन सुन कर आगे बढ़ाया गया। तभी वेदों का दूसरा नाम श्रुति भी है। अब आप कहोगे सर ये जो आप बात बता रहे हैं, पहले उसे दिखाओ किन किन नामों से वेदों को जानते हैं। मैं अभी आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, आप देखिएगा वेदों को किस किस नाम से जानते हैं, मैं वो सारी बात पहले आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। देखो वेद क्या है, विधि, नॉलेज, ज्ञान को ही वेद कहा गया है, ज्ञान को ही वेद क्या कहा गया। वेद के क्या क्या नाम हो सकते हैं, वेद को आप संहिता भी बोल सकते हो, श्रुति भी बोल सकते हो और अपरुष्य भी बोल सकते हो। ये वेदों के तीनों नाम है, याद रखना, अपनी डिक्शनरी में, अपने नोट्स में इसको जगह मत देना। संहिता, संहिता का मतलब कलेक्शन, इकट्ठा किया गया और उसको एक जगह रख दिया गया। श्रुति, श्रुति का मतलब है सुन सुन कर आगे बढ़ा, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी। अब मैं नहीं कह रहा हूं ऐसा, ऐसा दुनिया के सारे बड़े बड़े लोग कह रहे हैं कि 100 से 200 पीढ़ियों तक तो सुन सुन के आगे बढ़ा। अपौरुष्य, इसका एक नाम है अपौरुष्य। ठीक है, अब सवाल है सर, दो प्रकार के ऋग्वेद में जब संकलन हुआ, इकट्ठा किया, उसे दो पार्ट्स में ब्रेक किया गया। एक को बोलते हैं ऋग्वेदिक एज, एक को बोलते हैं लेटर वैदिक एज। ऋग्वेदिक काल का मतलब क्या है, 1500 बीसी से 1000 बीसी के बीच में इसे ऋग्वेदिक एज कहा गया। लेटर वैदिक, उत्तर वैदिक काल कहां से कहां तक, 1000 से 600 बीसीई तक इसको उत्तर वैदिक काल कहा गया। ये थोड़ी सी बातें थी जो मैंने आपके सामने रखी, इसको नोट्स के तौर पर आप अपने पास बना के रखना। देखो मेरा मेन मकसद है, गुप्ता क्लासेस का मेन एम क्या है, जो भी योद्धा इन क्लास को देखेंगे उन्हें इस सब्जेक्ट से मुक्ति मिल जाए और इस तरीके से वो पढ़ें कि आने वाले जनरेशन को भी बता पाएं कि इतिहास क्या है, हमारे देश की संस्कृति की जड़ें कितनी गहरी हैं, वो सब बातें पता चले। अब सवाल है, ठीक है सर ये तो बात आपने बताई है, लेकिन आगे बताओ सर और क्या है। मैंने आपसे कहा सर इस वेद को संकलित करने वाला कौन है, वेद को इकट्ठा करने वाला कौन है, सर एक बुक के तौर पर लाने वाला कौन है। तो मेरे योद्धाओं एक बात आप लोगों को समझना है, उनका नाम था महर्षि कृष्णदेवपायन, महर्षि कृष्णदेवपायन वेद व्यास।
महर्षि कृष्णदेवराय वेदव्यास जी ने इसको संकलित करना शुरू किया। अब सवाल यह पूछा जाता है कि जब हम सब वेद पढ़ते हैं हमें ऐसा लगता है, ऐसा अनुमान सा होता है कि उसमें 26 भाषाएं हैं, 26 लैंग्वेजेस हैं। बिल्कुल सही लगता है। 26 भाषाएं क्यों हैं? क्योंकि वेदों को 26 वेद व्यासों ने लिखा है। वेद व्यास किसे कहते हैं? सर वो ऋषि मुनि जिन्होंने वेदों को संकलित किया है। तो अगर आपसे कोई सवाल पूछता है, ये बेटा क्वेश्चन पूछा गया सीडीएस में, ये क्वेश्चन पूछा गया सीडीएस में कि वेदों को कुल कितने वेद व्यासों ने संकलित किया है, तो आपका जवाब होगा 26 वेद व्यासों ने संकलित किया है। ऐसा क्यों और वेद व्यास कब तक लिखे गए? तो आप लोगों को योद्धाओं ये मालूम होना चाहिए, ये गुप्त काल तक लिखे गए। गुप्ता एरा, आप जानते हो देश में गुप्त काल को क्या बोलते हैं? गोल्डन एज, गोल्डन एरा, स्वर्ण युग कहते हैं। उस समय तक वेदों को संकलित किया गया। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा एनसीईआरटी कह रही है, ऐसा एनसीईआरटी आपके सामने कह रही है। यहीं पर आप लोगों को एक बात याद रखना है सर, प्रारंभिक वैदिक समाज विभिन्न जनों, मतलब जब हम वेद पढ़ते हैं वेदों के अंदर क्या क्या देखने को मिलता है? सर 30 से अधिक जनों की बात होती है। ये जने क्या होते हैं? ध्यान देना, वैदिक समाज विभिन्न जनों का मतलब आज भी आपने एक नाम सुना, कितने जने थे? तो ये जन जो हैं, जनों का मतलब लोगों का बड़ा समूह, लोगों के ग्रुप को आप क्या कहते हो? अर्ली वैदिक सोसाइटी वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन डिफरेंट जनास और क्लैंस मींस ग्रुप, दैट इज लार्जर ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब बहुत सारे लोगों के ग्रुप को आप जन बोलते हो। और हमारे वेदों में कितने जनों की बात हुई है? 30 जनों की बात हुई है, मतलब 30 ग्रुप्स की बात हुई है। उनमें से कुछ प्रमुख ग्रुप आपके सामने हैं, उनका नाम क्या था? भरत, पुरु, कुरु, यदु, तुर्वस आदि। आपके सामने एनसीईआरटी ने क्या कहा है? हमारे देश में वेदों में 30 जनों की बात हुई है, मतलब ग्रुप ऑफ पीपल्स की बात हुई है। वो कौन कौन से ग्रुप हो सकते थे? तो उनके नाम आपके सामने रखा है, भरत, पुरु, कुरु, यदु और तुर्वस आदि बातों की बात हुई है। अब सवाल यह है कि सर ये जो वैदिक कल्चर में 30 जने थे, 30 ग्रुप थे, इनका किस तरीके से कहां पर जीवन शैली बीती? तो आप लोगों को याद रखना है, इंडस सरस्वती, मैंने आपसे कहा है इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन, इंडस सरस्वती के क्षेत्र में ये फले फूले, मतलब आप समझ गए, उत्तर पश्चिम भारत में, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में ये फले फूले। इस तरीके से आप लोगों को याद रखना है। ये बात मुझे उम्मीद है आप तक पहुंच गई होगी और ये विजिबल भी है, दोनों भाषाओं में मैंने लिखा है। कोई योद्धा नाराज ना हो, किसी ऐसा ना लगे सर दिख नहीं रहा, सब कुछ विजिबल देखने का प्रयास करना और अपने नोट्स में इसको जगह देना। सर अब आगे बढ़ते हैं, ये सारी बातें तो हो गई। अब देखिए हमारे एनसीईआरटी ने कितना बेहतर तरीके से एक स्टेटमेंट और एक श्लोक को लिखा है। क्या लिखा है? एकम सता विप्रा बहुधा वदंती, अर्थात परम सत्य एक ही है किंतु मनीषी से अनेक नाम देते हैं। अब आप लोगों को पता होना चाहिए, ओल्डेस्ट वैदिक कल्चर के तौर पर अगर मैं साहित्य की बात करूं तो ऋग्वेदा है। ऋग्वेद में 10 यूनिट हैं, 10 मंडल हैं, मतलब ऐसे समझिएगा 10 यूनिट्स में ऋग्वेद विभाजित है। उसमें मंडल नंबर 1 में एक श्लोक लिखा है। क्या लिखा है? एकम सतम विप्रा बहुधा वदंती, एकम सता विप्रा बहुधा वदंती, द एग्जिस्टेंस दैट इज द सुप्रीम रियलिटी इज वन बट सेज गिव इट्स मैनी नेम। कहने का मतलब परम सत्ता एक ही है, परंतु अलग अलग ऋषि, अलग अलग मत, उसके अलग अलग नाम रखते हैं। ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। ये कहां पूछा गया मैं आपको बता देता हूं। यूजीसी नेट में एक सवाल पूछा गया, ये स्टेटमेंट दिया था और इस स्टेटमेंट को देखिए क्या पूछा गया, बताइए ऋग्वेद के किस मंडल में इसको रखा गया है, ऋग्वेद के किस मंडल का ये श्लोक है। तो आप लोगों को याद रखना है, ऋग्वेद के मंडल नंबर 1 का ये श्लोक है। इसका मतलब विश्व देव एक ही है, पूरे विश्व में भगवान एक ही है, पर ब्रह्मा एकम, कहने का ब्रह्मा एक ही है, ऐसा इसमें बताया गया है। एकम सता विप्रा बहुधा वदंती। ठीक है, ये बात आपसे कोई पूछे तो ये ऋग्वेद के मंडल नंबर किस में है? ये ऋग्वेद के मंडल नंबर 1 में है। ये ध्यान देना है आप लोगों को, ये मंडल नंबर 1 में है। अब आप कहोगे सर मंडल नंबर 1 तो आपने बता दिया, लेकिन इसके बाद भी तो कुछ बताओ। आइए चलते हैं, यात्रा तो जारी है हमारी, बहुत रोचक जानकारियों के साथ ये क्लास आपके सामने प्रस्तुत की जा रही है। बस आप इस क्लास का लाभ तो उठाइएगा।
देखिएगा, आप ये समझिएगा, मैंने कहा मंडल ऑफ द ऋग्वेदा। ऋग्वेदा में कुल कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। सर वो 10 मंडल मैंने आपके सामने रख दिए। मंडल नंबर 1 मतलब यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये 10 मंडलों में ऋग्वेद विभाजित है। आप आसानी से समझते चलिएगा, नोट डाउन बाद में कर लीजिएगा, तो आपको बेहतर तरीके से बातें समझ में आएगी। अब योद्धा तो मेरे साथ लगे हैं, क्योंकि मैं सभी योद्धाओं को देख रहा हूं, योद्धा बिल्कुल सेटलमेंट के तरीके से बेहतर तरीके से सीख रहे हैं। देखो मंडल नंबर 1 में मैंने अभी बताया था क्या लिखा है। अच्छा, मंडल नंबर 1 कुछ ऐसा मंडल है जो बाद में लिखा गया है, जो बाद में लिखा गया है। सबसे पहले अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है ऋग्वेद में जो 10 मंडल हैं, इसमें सबसे ओल्डेस्ट मंडल क्या है, ये क्वेश्चन पूछा कहां गया है, ये भी ध्यान देना। सेंट्रल पुलिस ऑफिसर सीपीओ में क्वेश्चन पूछा गया कि बताइए सबसे ओल्डेस्ट मंडल कौन है, तो आपका जवाब होगा ऋग्वेद के 10 मंडलों में सबसे ओल्डेस्ट मंडल मंडल नंबर 2 है। ये ध्यान रखिएगा। सर इसको ओल्डेस्ट मंडल कहते हैं, सबसे पुराना मंडल कहते हैं। और सर इसका दूसरा नाम क्या है? ऋषि मंडल है। और सर इसका थर्ड नेम क्या है? गोत्र मंडल है। क्या नाम? गोत्र मंडल है। ठीक, इस तरीके से आपने ये सारी बातें रखी। मंडल नंबर 3, यूनिट नंबर 3, सर वो किसने लिखा? विश्वामित्र जी ने। विश्वामित्र, और विश्वामित्र जी आप जानते हैं विश्वामित्र जी ने क्या कंपोज किया, किस मंत्र की उत्पत्ति की है, तो उस मंत्र का नाम है गायत्री मंत्र। और गायत्री मंत्र कौन से मंडल में? मंडल नंबर 3। और गायत्री मंत्र किसको डेडिकेटेड है? भगवान सूर्य को समर्पित है। भगवान सूर्य के लिए गायत्री मंत्र है। तो क्वेश्चन पूछा गए, बताइए हमारे देश में गायत्री मंत्र ऋग्वेद के किस मंडल में है, तो आपका योद्धाओं क्या जवाब होगा? सर गायत्री मंत्र ऋग्वेद के मंडल नंबर 3 में है, जिसको विश्वामित्र जी ने कंपोज किया है, जो डेडिकेटेड है भगवान सूर्य को। नेक्स्ट है सर मंडल नंबर 4, किसने लिखा है? वामदेव। अब वामदेव जी ने किस चीज पर बात की है? एग्रीकल्चर, कृषि पर बात की है, एग्रीकल्चर पर बात की है। उसके बाद मंडल नंबर 5 ऋषि अत्रि के बारे में बात करते हैं, ऋषि अत्रि। और उसके बाद मंडल नंबर 6 भारद्वाज जी ने लिखा है, और मंडल नंबर 7 वशिष्ठ जी ने लिखा है, ऋषि वशिष्ठ, ये याद रखना है। तो मंडल नंबर 2 से मंडल नंबर 7 ओल्ड हैं, और इनमें भी ओल्डेस्ट कौन है? मंडल नंबर 2। मुझे उम्मीद है मेरे योद्धाओं को ये बात समझ में आई होगी। बेहतर तरीके से पढ़ते चलिएगा तो बातें क्लियर होंगी। और मंडल नंबर 8, मंडल नंबर 9 और मंडल नंबर 10 ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको क्या बात याद रखनी है? मंडल नंबर 2 से मंडल नंबर 7 मींस यूनिट नंबर 2 टू यूनिट नंबर 7, ये सबसे प्राचीन है, ओल्ड है। और मंडल नंबर 1, 8, 9 और 10 ये बाद में लिखी गई हैं। बाद का मतलब 1000 BCE से 600 BCE के बीच में लिखी गई हैं। इसको कब लिखा है? 1000 BCE से लेकर कब तक? 600 BCE तक इसको लिखा गया है। और जबकि सर ये ओल्ड हैं, सबसे प्राचीन हैं, और इनमें भी सबसे प्राचीन कौन है? मंडल नंबर 2। मुझे उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और लास्ट तक रुकना है, एमसीक्यू सेशन जब तक लोगे नहीं तब तक जो पढ़ा है समझ में नहीं आएगा। आप देखिएगा पार्ट नंबर 2 पर हैं, और इतना सारा गूढ़ रहस्य कक्षा 6 में लिखा है, क्लास 6 में। अब वो बच्चा क्या समझेगा जो वो अभी क्लास 6 में आया है? अब आप जानते हो, आप जैसे योद्धा जब बैठे हैं, आप लोगों को ये समझ में आ रहा है, तो उस लेवल पर जब बच्चा उतना मैच्योर नहीं होता है, बड़ी समस्या आएगी। ये टीचर की बड़ी भूमिका होगी कि इस तरीके से समझा पाए। ये सारी बातें हो गई। सर मंडल नंबर 9 किससे संबंधित है? सोम मंडल से संबंधित है। और मंडल नंबर 10 किससे संबंधित है? पुरुष सूक्त से संबंधित है। सर पुरुष सूक्त में क्या बताया है? पुरुष सूक्त में बताया गया है कि 4 वर्ण कौन कौन से हैं, उनके बारे में चर्चा हुई है। सर वो पुरुष सूक्त के अंदर ही है। विवाह सूक्त भी इसी में ही है, विवाह सूक्त भी इसी का ही पार्ट है। ठीक है। वासुदेव कुटुंबकम भी, वासुदेव कुटुंब भी कहां लिखा है? पुरुष सूक्त में लिखा है। याद रखना, वासुदेव कुटुंब कहां पर लिखा है? तो आपका जवाब होगा ऋग्वेद के मंडल नंबर 10 पुरुष सूक्त में लिखा है। वासुदेव कुटुंबकम के अंदर पूरा संसार एक परिवार है। ये बात वेल डन, बहुत बढ़िया। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्या बात ये समझ में आई आपको? क्या ये सारी चर्चा आपके माइंड में बैठी मेरे योद्धाओं? वेल डन, बहुत बढ़िया। वेदों में हजारों ऋचाएं, ऋचाएं किसे कहते हैं? बहुत सारे मंत्रों को ऋचाएं बोलते हैं। ग्रुप ऑफ मंत्रास इज नोन एज ऋचास।
जो किसने लिखी, कविताओं और गीतों के रूप में प्रार्थनाएं हैं। ये लिखित रूप में नहीं थी, अपितु इनका मौखिक पाठ किया जाता था। ये ऋचाएं सप्त सिंधु क्षेत्र में रची गई थी। सप्त सिंधु मतलब समझ गए, इंडस वैली सिविलाइजेशन के दौरान 7 नदियों का जिक्र किया था मैंने आपके सामने, उस क्षेत्र में इसको लिखा गया था। और इनमें से प्राचीनतम ग्रंथ, देखिए ध्यान देना, यह कहना कठिन है कि इन चारों ग्रंथों में से प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद की रचना कब हुई थी। मतलब कोई साइंस दुनिया में कोई भी ऐसी किताब नहीं बनी जो ये प्रूफ कर पाए कि ऋग्वेद का एग्जैक्ट टाइम क्या है। एग्जैक्ट टाइम कोई नहीं बता पाया है। विशेषज्ञों ने इसकी रचना 5वीं से दूसरी सहस्त्राब्दियों, मैंने अभी अभी बताया था ना, 5000 से लेकर 2000 BCE के बीच में रचना हुई है, के बीच किए जाने का प्रस्ताव किया है। इस प्रकार यह ग्रंथ 100 से 200 पीढ़ियों तक गहन प्रशिक्षण के माध्यम से स्मृतिबद्ध किए गए एवं मौखिक रूप से बिना किसी विशेष परिवर्तन के आगे संप्रेषित किए गए। मतलब एक दूसरे ने सुनाया और दूसरी पीढ़ियों तक चलते रहे। 5000 BCE से 2000 BCE के बीच में इनको संकलित किया गया और गुप्त काल तक इसको लिपिबद्ध किया गया। और कितने वेद व्यासों ने लिपिबद्ध किया? 26 वेद व्यासों ने लिपिबद्ध किया। इसी कारण है कि ऋग्वेद में 26 भाषाओं की क्या मिलती, लिपि मिलती है। वेल डन। अब हम बढ़ते हैं आगे। सर अब सवाल है कि सर वैदिक ऋचाओं की रचना ऋषियों और ऋषिकाओं, कवियत्रियों द्वारा संस्कृत भाषा के एक प्रारंभिक रूप में की गई थी। यह ऋचाज अनेक देवों देवताओं जैसे इंद्र, अग्नि, वरुण, मित्र, सरस्वती, उषा और अन्य काव्यात्मक रूप से संबोधित करती है। इन दृष्टाओं के साथ मिलकर देवों ने मानव जीवन और ब्रह्मांड में ऋत और सत्य को और क्रम को बनाए रखा। मतलब वेदों में वो सारा गूढ़ रहस्य रख दिया जिस रहस्य से आने वाली भारतीय संस्कृति हमेशा फलती रहे और फूलती रहे। मतलब ऋग्वेद के अंदर या सभी वेदों में जो मंत्र हैं वो किसी न किसी देवी देवताओं को समर्पित है। यहां देवी देवता कुछ और नहीं है, प्रकृति के अंदर वो सब है। जल भी देवता है, सूर्य भी देवता है, प्रकाश है, मिट्टी पृथ्वी भी देवता है, ध्यान दें देवी है। इस तरीके से आप लोगों को ये सारी बात समझ में आनी चाहिए। अब नेक्स्ट है हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में, ध्यान देना, बुद्ध और महावीर का जन्म। अब सवाल है सर इस चैप्टर में बुद्ध और महावीर जी के जन्म की भी बात हुई है। अब सवाल है सर बुद्ध और महावीर का जन्म, बर्थ ऑफ बुद्धा एंड महावीरा। अब हेडिंग थोड़ा सा इधर पहुंच गई है। आज की क्लास जब आप लगातार लेते रहेंगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। निकिता सर मंडल 8 में क्या लिखा था? देखो निकिता जी ने एक सवाल उठाया, कितना बढ़िया। आर्य और अनार्य, आर्य और अनार्यों के बीच में जो युद्ध हुआ उस युद्ध के बारे में चर्चा किस में है? मंडल नंबर 8 में है। निकिता समझ गए? आर्या और नॉन आर्या जो युद्ध इनके दोनों में बीच में युद्ध हुआ उस युद्ध का वर्णन मंडल नंबर 8 में लिखित है मेरे भैया। चले आगे। वेल डन, बहुत बढ़िया। क्या ये बातें आपको समझ में आ रही हैं? वेरी वेरी गुड। अब इस पूरे डायग्राम से आपको एक बात समझ में आ रही होगी, सर ये एक टाइमलाइन दिखाई है। अब टाइमलाइन क्या दिखाई है सर? देखो ये एक सी, आप जानते हो हम सी बीसी कितनी बढ़िया चर्चा करी है। शक संवत, जूलियन कैलेंडर, वो सब हमने पढ़ा। ग्रेगोरियन कैलेंडर क्या है वो सब कुछ हमने बातें की हैं। सर 1C 500 BC, 1000 BC, 1500 BC। तो ये क्या कह रहे हैं? 1500 BC से लेकर 500 या 600 BC तक क्या लिखे गए? उपनिषद लिखे गए। और सर इसी बीच में देखो 1000 BC से 500 BCE के बीच में गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी जी का जन्म हो गया। 1000 BCE से 500 BCE के बीच में बुद्ध और महावीर स्वामी जी का जन्म हो गया। इन लोगों ने अपने विचार प्रस्तुत किए। ये क्या कहते थे? हम वेदों को नहीं मानते, हम वेदों को नहीं मानते हैं क्योंकि मैंने आपको बताया था आस्तिक और नास्तिक। तो इनको किस कैटेगरी में रखा गया था? नास्तिक में रखा गया था। अब ये जो इन्होंने चर्चा करी है वो क्या चर्चा करी है? तो हम पहले थोड़ा भगवान बुद्ध के बारे में पढ़ लेते हैं और फिर थोड़ा महावीर स्वामी जी के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है? और फिर हम आगे MCQ की सीरीज पर पहुंचेंगे। बस डटे रहना, मुकाबला बराबर है। वेरी गुड। अब थोड़ा सा भगवान बुद्ध के बारे में पढ़िएगा। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये स्लाइड आपको बुद्धिज्म के बारे में बताएगी, भगवान बुद्ध के बारे में। पहले तो आप लोगों को ध्यान रखना है भगवान बुद्ध, मीनिंग ऑफ बुद्धा, बुद्ध का मतलब होता है प्रकाश, लाइट। लाइट का मतलब है जो अज्ञानी लोग हैं उन अज्ञानी लोगों को कुछ ज्ञान दिया जाए जिससे कि उनके जीवन में कुछ बेहतरी हो जाए। तो ये भगवान बुद्ध का संदेश था।
फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म, बौद्ध धर्म के संस्थापक के तौर पर किनको माना गया है? गौतम बुद्ध को माना गया है। वो द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म। ठीक है, गौतम बुद्ध का रियल नेम क्या था? सिद्धार्थ था। इनका रियल नेम क्या था? सिद्धार्थ था। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था? 563 बीसी। 563 बीसी में कहां पर? लुम्बिनी। आज लुम्बिनी कहां पर है? नेपाल में है। ये कुछ नोट्स बना लेना तो कनेक्टिविटी बनी रहेगी, और डेप्थ में तो हम आगे चलेंगे। क्लास नंबर 7 में वापस चर्चा होगी। इनका जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में हुआ था। और इनके फादर का नाम क्या था? शुद्धोधन। और माता का नाम क्या था? माया देवी। माया देवी। क्लियर है? अब आप लोगों को पता होना चाहिए 29 साल की आयु में इन्होंने घर छोड़ दिया। घर जब क्यों छोड़ा? घर के पीछे भी एक स्टोरी है, क्योंकि इनको यह दिखाया गया था कि कोई व्यक्ति कभी बूढ़ा नहीं होता, कभी कोई बीमार नहीं होता, कभी कोई मरता नहीं है। अब सवाल है कि जब इन्होंने ये सारी घटनाएं अपने सामने देखी, एक बीमार व्यक्ति को देखा, एक बूढ़े व्यक्ति को देखा, एक मरे हुए व्यक्ति को देखा, एक मस्त मलंग को देखा जो सन्यासी की भूमिका में था, तो क्या देखा? इन सबको देखने के बाद मन में विचार उत्पन्न हुआ कि इस दुनिया में तो दुख ही दुख है। एक व्यक्ति बूढ़ा भी होता है, खाल लटकती भी है, सौंदर्य घटता भी है। उसके बाद देखा, उसके बाद वो बीमार भी होता है, और उसके बाद वह मृत्यु को भी प्राप्त करता है। लेकिन ये कौन है जो पेड़ के नीचे बबूत लगा के, मिट्टी लगा के लेट रहा है और हंस रहा है? मुझे तो ऐसा ही बनना है। इस बात को, इस विचार को दिमाग में लेके घर से छोड़ दिया, और 29 वर्ष की आयु में घर छोड़ के 35 वर्ष की आयु तक ज्ञान अर्जित कर लिया, और जो ज्ञान मिला उस ज्ञान को दुनिया में बांटने चले। तो ये सारी कहानी है। आपसे कोई सवाल पूछता है, पीपल के पेड़ के नीचे इनको ज्ञान मिला, कितनी एज में? 35 वर्ष की एज में। कितनी वर्ष में आयु घर छोड़ दिया था? 29 साल की एज में घर छोड़ दिया था। बोध गया में मिला। आज की डेट बोध गया का बिहार में ज्ञान प्राप्त हुआ। अच्छा, जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो उस ज्ञान को दुनिया को बांटना शुरू किया, और जब पहली बार उपदेश दिया, जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो निर्वाण हुआ, जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो निर्वाण हुआ, और उस ज्ञान को जब बांटने चले तो दुनिया में धर्म के चक्र को परिवर्तित कर डाला। धर्म चक्र परिवर्तन। पहला उपदेश कहां दिया? सारनाथ में दिया। पहला उपदेश कहां दिया? सारनाथ में दिया। जो सारनाथ कहां पर है? नियर वाराणसी। वहां पर पहला उपदेश दिया, और उस उपदेश के बाद इनके दिमाग में एक विचार आया कि मैं भारत और विश्व के लोगों को एक संदेश देता हूं। क्या संदेश दिया? देखो, उन्होंने कहा 4 आर्य सत्य हैं, 4 नोबल ट्रुथ हैं। वो 4 आर्य सत्य क्या हैं? हर व्यक्ति के जीवन में दुख होगा। अगर दुख होगा तो कोई दुख का कारण होगा, अगर कोई दुख का कारण है तो उसका निवारण भी होगा, और अगर उसका निवारण है तो उसके 8 रास्ते होंगे निवारण के। तो इन्हीं को 4 यूनिवर्सल ट्रुथ कहा गया है। वापस सुनो, इस जीवन में कोई भी व्यक्ति हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, उसके जीवन में 4 प्रकार के यूनिवर्सल ट्रुथ हैं। क्या होगा? हर व्यक्ति के जीवन में कभी ना कभी दुख है, आया है या आएगा। अगर ऐसा है तो उस दुख का कोई ना कोई कारण भी है। अगर कोई कारण है तो उस दुख का निवारण भी है, समाधान भी है, और उस समाधान के 8 रास्ते हैं। उस 8 रास्ते से हर दुख का समाधान हो जाएगा। तो सर, ये 4 यूनिवर्सल ट्रुथ हैं। क्या बताया? लाइफ इज फुल ऑफ सफरिंग। दुख, जीवन दुखों से भरा हुआ है। बिल्कुल सही बात है। देयर इज द कोज ऑफ सफरिंग, मींस दुख का क्या कारण है? कोज ऑफ द सोरो, कोज ऑफ द सोरो। थर्ड क्या बताया? दुख का अंत संभव है, मींस प्रिवेंशन ऑफ द सोरो, प्रिवेंशन ऑफ द सोरो। एंड लास्ट क्या है? द पाथ ऑफ द एंड सफरिंग इज द 8-fold पाथ। हर दुख को समाप्त करने के लिए 8 रास्ते हैं। इनको अष्टमार्गी कहा। क्या कहा गया? अष्टमार्गी कहा। तो मुझे बताओ, 4 यूनिवर्सल ट्रुथ आपके जीवन में उतरे क्या? वेल डन, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के इन्होंने क्या कहा? सर, वो जो 8 रास्ते हैं अष्टमार्गिक, देखो ध्यान दीजिएगा, कक्षा 6 की क्लास में, क्लास 6 की एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 7 में इतना खजाना छिपा हुआ है, इतना खजाना छिपा हुआ है। ध्यान दीजिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं तो किस तरीके से आपको जवाब देना है, मैंने वही से निकाल के आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। ठीक है, इसमें मेरा कुछ बड़प्पन नहीं है, मैंने तो उस किताब से डेटा उठाया और आपके सामने अपनी भाषा में केवल क्या कर रहा हूं? ट्रांसलेट कर रहा हूं। ये ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हम और आप मिलकर एक एनर्जी, ऊर्जा है, इस ऊर्जा का फ्लो है, बस इसी फ्लो में हम सीख रहे हैं। ध्यान दीजिएगा। सर, वो अष्टमार्गी क्या है? देखो, अष्टमार्गी क्या है? सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि, राइट व्यू। हर चीज के लिए समान दृष्टि रखो, नाई की तरफ झुको, बिंदास तरीके से एक दृष्टि से उस चीज को देखो। सम्यक दृष्टि। आगे क्या लिखा? सम्यक संकल्प, राइट इंटेंशन, सम्यक वॉक, राइट स्पीच, सम्यक कर्म, राइट एक्शन एंड राइट लाइवलीहुड, सम्यक आजीविका, राइट एफर्ट, सम्यक प्रयास एंड सम्यक स्मृति, राइट mindfulness and right concentration means सम्यक समाधि।
8 रास्ते हैं किसी भी दुख को समाप्त करने के। क्या कहा उन्होंने? सम्यक दृष्टि, समान दृष्टि रखो, ठीक है। दूसरा क्या रखा? सम्यक संकल्प मजबूत रखो कि मुझे ये करके ही हटना है। नेक्स्ट सम्यक वाक, वाक का मतलब है राइट स्पीच, अच्छा बोलो, बुरा मत बोलो, किसी को अहित मत करो किसी का, ठीक है। नेक्स्ट का सम्यक कर्म, राइट एक्शन, जब आप किसी कर्म पे लग जाओ तो सही डायरेक्शन में उस कर्म को करो। एंड राइट लाइवलीहुड, सम्यक आजीविका, इतनी आजीविका के लिए रास्ते बनाओ जिससे कि आपका जीवन शैली चलती रहे। तो याद रखना 8 मार्ग हैं किसी भी दुख को समाप्त करने के, इनको बोलते अष्टमार्गी। सर यहां पर 3 रतन हैं, बुद्ध धर्म में 3 रतन हैं, इनको बोलते 3 ज्वेल्स, त्रिरत्ना। त्रिरत्ना में सबसे पहले याद रखना है वो 3 रतन कौन कौन से हैं। सबसे पहले धम्म, फिर संघ, फिर बुद्ध, ये 3 हैं, बुद्धा, धम्मा एंड संघा। बुद्ध का मतलब ज्ञान प्राप्त व्यक्ति, द एनलाइटमेंट वन, बुद्ध। धामा क्या है? हिज टीचिंग, इनकी शिक्षा को क्या कहते हैं? धम्म। और साधु संगति को क्या कहते हैं? संघ। बुद्ध, धम्मा, संघ, ये 3 रतन हैं, त्रिरतन हैं। इन तीनों रतन को अभी दिमाग में रखो। 3 रतन बुद्ध के, किसके? बौद्ध धर्म के क्या है? तो क्या बताओगे? बुद्धा, धम्मा एंड संघा, ठीक है। बुद्ध का मतलब है जो ज्ञान प्राप्त व्यक्ति है, और दूसरा है धामा, धामा का मतलब उनकी शिक्षाओं को प्राप्त करो। एंड थर्ड क्या है? संघ, और अच्छे लोगों की संगति में बैठो, ये संघ है। तो तीनों बातें आपकी क्लियर होगी बात में। जब गौतम बुद्ध जी का स्वर्गवास हो गया, देहांत हो गया, तो हुआ क्या? उनके मरणोपरांत 4 बार सभाएं हुई। वो 4 सभाओं को किस किस नाम से जाना जाता है? बुद्धिस्ट काउंसिल, प्रमुख बौद्ध संगति। सबसे पहले फर्स्ट काउंसिल हुई, जिस साल मृत्यु हुई उसी साल 483 BCE में इनकी मृत्यु हुई। तभी पहली काउंसिल कहां हुई? आप बताओगे? राजगृह। फिर दूसरी हुई 100 साल के बाद वैशाली में। फिर उसके बाद थर्ड काउंसिल हुई पाटलिपुत्रा में, और चौथी काउंसिल हुई कहां? कश्मीर में, कश्मीर में। इस तरीके से 4 ये काउंसिल हुई, 4 समिति हुई, 4। इसके बाद आप आगे बढ़ो। सर बुद्धिस्ट लिटरेचर, सर बुद्धिस्ट लिटरेचर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सर सबसे पहले विनय पिटक, सुत्ता पिटक, अभिधम्म पिटक, ठीक है। विनय पिटक में क्या है? रूल्स ऑफ मोंक, साधु संन्यासों के नियम। एंड सुत्त पिटक में क्या है? टीचिंग ऑफ बुद्धा। एंड अभिधम्म पिटक में क्या? फिलोसफी एंड एनालिसिस ऑफ बुद्धिज्म। ये तीनों साहित्य हैं बौद्ध धर्म के। सर यहीं पर अगर आपसे कोई सवाल पूछता है, जो बौद्ध धर्म की शाखाएं हैं, ब्रांच हैं, वो कितने पार्ट्स में? 3 ब्रांच हैं, हीनयान, महायान, वज्रयान, 3 शाखाएं हैं। तीनों शाखाएं लिख लेना, हीनयान, महायान, वज्रयान। अभी हम इनकी डेप्थ में नहीं जाएंगे, डेप्थ में आगे नेक्स्ट क्लास में जाएंगे, क्योंकि क्लास 6 बुरा मान जाएगी अगर ज्यादा डेप्थ में चले गए। केवल फंडामेंटल याद रखना। सर उसके बाद इनकी 3 शाखाएं हो गई। सर इनका मृत्यु कब हुई? इनकी मृत्यु को क्या बोलते हैं? महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण कब हुआ? सर 483 BCE में। कहां? कुशीनगर। इनका निधन कुशीनगर, उत्तर प्रदेश, 483 ईस्वी पूर्व में हुआ। यह बात याद रखना है। इनके ज्ञान को, इनके द्वारा जो ज्ञान दिया गया, उस ज्ञान को कहां, किसने? अशोका, द ग्रेट अशोका ने कहां का फैलाया? श्रीलंका, सेंट्रल एशिया और साउथ ईस्ट एशिया। साउथ ईस्ट एशिया आप जानते हो, वो 11 देशों का समूह, 11 देशों का समूह साउथ ईस्ट एशिया कहलाता है, और सेंट्रल एशिया 5 देशों का समूह, और श्रीलंका। यहां तक ये ज्ञान पहुंचा, और पहुंचाने वाले प्रमुख शासकों में नाम याद रखना है, द ग्रेट अशोका, ठीक है। अशोक द्वारा बौद्ध धर्म का प्रसार श्रीलंका, मध्य एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया तक हुआ। यह क्वेश्चन पूछा जाए तो आप आसानी से इसे बता पाएंगे। मुझे पूरी उम्मीद है इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। इससे डेप्थ में अभी नहीं जाएंगे, क्योंकि बहुत कुछ है बुद्धिज्म में, बहुत कुछ है, वो भी पढ़ेंगे हम। नेक्स्ट, अब सर थोड़ा जैनिज्म के बारे में बात कर लो। सर इतनी सारी बातें हुई हैं, तो अब जैनिज्म के बारे में बात कर लो। सर जैन धर्म महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? देखो याद रखना, हम और आप मिलके ज्ञान में अभिवृद्धि करें। मैं जानता हूं आपको ये चीजें आती होंगी, बट एक बार रिकॉल करने का प्रयास तो करो। कभी कभी कोई सवाल ऐसे निकल जाता है, ठीक है, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें आते हुए भी हम उसे गलत कर जाते हैं। तो कभी कभी जब आप संगति अच्छी बनाओगे तो संगति में कुछ नया परिणाम ही आएगा। सर अब जैनिज्म, जैन का मतलब होता है जिन, मतलब विजेता, जो अपने आप पर विजय कर ले, सर वो जैन होता है। उसी को देखो, जैन शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? जिन से, जिसका दूसरा नाम है महावीर स्वामी। देखो महावीर स्वामी एक तीर्थंकर थे। आप लोगों को मालूम होना चाहिए, जैन धर्म के अंदर 24 तीर्थंकर हुए हैं, 24 तीर्थंकर हुए हैं। जो फर्स्ट तीर्थंकर थे उनका नाम क्या था? ऋषभ देव जी। ऋषभ देव जी का दूसरा नाम आदिनाथ भी है, आदिनाथ भी कहते हैं। अब बहुत सारी बातें हैं, हम उन बातों को संकलित करते हैं,
संक्षेप में बताएंगे आपको केवल। 24 तीर्थंकर में जो फर्स्ट तीर्थंकर थे उनका ऋषभदेव नाम था और 24वें तीर्थंकर का नाम महावीर स्वामी है, जिनको वर्धमान भी कहते हैं, वर्धमान महावीर स्वामी जी भी कहते हैं। ये बात याद रखना। सर जैन धर्म के संस्थापक में अगर आप बात करोगे तो सबसे पहले किसका नाम याद रखोगे? ऋषभनाथ, ऋषभनाथ, ठीक है, फर्स्ट तीर्थंकर थे, बट इट वाज रिकॉग्नाइज्ड बाय महावीर 24 तीर्थंकर। लेकिन जैन धर्म का प्रसार और प्रचार सबसे ज्यादा वर्धमान जी ने किया, जो 24वें तीर्थंकर थे। आपको मैं यहां पर यह बताते चलूं, जितने भी जैन हुए हैं और जितने भी गौतम बुद्ध हुए हैं, जैसे गौतम बुद्ध कौन थे? बौद्ध धर्म के फाउंडर। ऐसी 24 के 24 ये तीर्थंकर। अगर मैं सारी विचारधाराओं की बात करूं तो ये सभी क्षत्रिय वंश से थे, ये सभी क्षत्रिय वंश से थे। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, एनसीईआरटी कहती है, ऐसा एनसीईआरटी कहती है। सर अब आगे बढ़िएगा, नेक्स्ट क्या है? सर रियल नेम ऑफ महावीर, महावीर का असली नाम क्या था? महावीर का वास्तविक नाम क्या था? वर्धमान। क्या नाम था? वर्धमान इनका रियल नेम था, ठीक है। सर इनकी मदर का नाम क्या था? त्रिशला, और फादर का नाम सिद्धार्थ था, इनके फादर का नाम था। यहीं पर अगर आपसे सवाल पूछता है इनका जन्म व जन्म स्थान कहां पर था, तो जन्म कब हुआ था? 599 बीसी में। कहां पर? कुंडग्राम वैशाली। कुंडग्राम वैशाली मतलब बिहार में हुआ था। कुंडग्राम वैशाली बिहार के पास इनका जन्म हुआ था। सर इन्होंने भी ज्ञान प्राप्ति के लिए अपने घर को 30 वर्ष की आयु में छोड़ दिया और 12 वर्ष तपस्या करी। 42वें वर्ष इनको केवल्य, केवल्य का मतलब ज्ञान की प्राप्ति हुई, और ये केवली कहलाए। क्या कहलाए? केवली कहलाए। नील, देखो नील, आपको यहां पर एक नाम आएगा, नाटपुत भी कहलाए, नील ग्रंथ भी कहलाए और केवली भी कहलाए। इन्होंने 30 वर्ष की आयु में सत्य की खोज में घर का त्याग कर दिया और सर 12 वर्षों की तपस्या के बाद केवल्य मतलब ज्ञान की प्राप्ति हुई। इतनी बात क्लियर है? तो ये बात मुझे उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। ज्यादा समय नहीं लेना, बस इंपॉर्टेंट बातों तक पहुंचाना है मुझे आपको। फिर आगे बढ़े। सर इनकी मृत्यु कहां पर हुई? पावापुरी बिहार। कब सर? 527 बीसी में इनकी मृत्यु हो गई। सर इन्होंने 5 महाव्रत बताए थे। 5 महाव्रत, व्रत का मतलब है संकल्प बताए थे। अगर कोई व्यक्ति जीवन में इन 5 महाव्रतों को उतार ले तो उसका जीवन सफल हो जाए। वो 5 व्रत क्या थे? नॉन वायलेंस, अहिंसा, एंड दूसरा क्या था? ट्रुथ, सत्य। नेक्स्ट क्या था? नॉन स्टीलिंग, असत्य, एंड सेलिबेसी मीन ब्रह्मचर्य, एंड नेक्स्ट क्या था? अपरिग्रह, नॉन पोजेशन। अहिंसा का मतलब क्या है? हिंसा नहीं करनी है, सत्य के रास्ते पे चलना है। एंड असत्य का मतलब है कि आप चोरी नहीं करोगे। नेक्स्ट क्या है? ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करोगे। और लास्ट क्या है? नॉन पोजेशन, जितनी जरूरत है उससे ज्यादा इकट्ठा नहीं करोगे, अपरिग्रह। तो ये इनके 5 व्रत हैं, पंच महाव्रत कहते हैं इनको। वेल डन, बहुत बढ़िया, नोट डाउन करते चलना, आगे बढ़िएगा। सर जैन धर्म के संप्रदाय। सर जैन धर्म के जो संप्रदाय हैं, जैसे मैंने कहा था बौद्ध धर्म को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। क्या किया था वहां पर? महायान, हीनयान और थर्ड क्या था? वज्रयान। सर यहां पर दिगंबरा और श्वेतांबरा। दिगंबर कौन होते हैं? जो सर कपड़े नहीं पहनते, और स्काई क्लेड मॉन डोंट वियर क्लोथ। एंड श्वेतांबर किसको बोलते हैं? जो सर व्हाइट कपड़े पहनते हैं, वियर व्हाइट क्लोथ्स। सर जैन साहित्य, जैन साहित्य को क्या कहते हैं? याद रखना, आगम कहते हैं। जैन साहित्य को आगम कहते हैं, जो किस भाषा में लिखे गए हैं? प्राकृत लैंग्वेज में लिखे गए हैं। सर प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। सर जैन धर्म के पूजा के स्थलों को क्या कहते हैं? याद रखना, बसदी कहते हैं, बसदी या देरसार कहते हैं। जहां पर जैन धर्म जो पूजा स्थल होते हैं, पूजा स्थलों को क्या कहते हैं? बसदी या देरसार कहते हैं जैन मंदिरों को। यह बात आपको क्लियर हो गई? अब मुझे एक बात बताओ कि ये सारी बातें क्या आपके समझ में आई? क्या पल्ले पड़ी? अगर पल्ले पड़ गए तो आगे बढ़े। अब देखो, इससे ज्यादा थ्योरी आज नहीं पढ़ेंगे, नहीं तो आपके साथ समस्या हो जाएगी। आज इतनी सारी बातें आपने पढ़ी है, अब ज्ञान की अभिवृद्धि के लिए सब तैयार हो जाओ शस्त्रों के साथ। अब युद्ध करते हैं सवालों के साथ। क्या सभी योद्धा मेरे तैयार हैं? वेल डन। क्या सभी योद्धा तैयार हैं? वेरी वेरी गुड, वेल डन, बहुत बढ़िया। अब हम एमसीक्यू सीरीज पर पहुंच रहे हैं। वेल डन शिवानी, अब तैयार हो जाइएगा सभी। अब हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। पहला सवाल आपका वेट कर रहा है और मुझे उम्मीद है मेरे योद्धा एक एक सवाल का जवाब देंगे। इतना आसान सवाल आपके सामने प्रकट किया है क्योंकि शुरुआत अच्छे सवालों से करेंगे। पहला सवाल इंपॉर्टेंट है, बस लास्ट तक बने रहना और आज की क्लास का लाभ उठाते चलना। बिल्कुल 100% आपको लाभ मिलेगा।
Which ancient text is considered the earliest source of Indian culture? भारत की संस्कृति का सबसे प्राचीन स्रोत कौन सा ग्रंथ माना जाता है? सर रामायण को कहते हैं या ऋग्वेद को कहते हैं, अर्थशास्त्र को कहते हैं या सर महाभारत को कहते हैं? मेरे योद्धाओं जवाब दीजिएगा। देखो आप सबने जवाब दिया है, तो अगर मैं यहां पर सारी बातें आपके सामने बात करते चलूं तो मैं यहां पर एक बात और कहते चलूंगा। सर रामायण, अगर मैं रामायण की बात करूं तो रामायण के रचयिता कौन हैं? महर्षि वाल्मीकि जी हैं। अगर ऋग्वेद की बात करूं तो अभी मैंने बताया था कौन थे? कृष्ण देवपायन, वेद व्यास। एंड अर्थशास्त्र आप जानते हो कौटिल्य, चाणक्य या विष्णुगुप्त। और महाभारत की बात करूं वेद व्यास जी। इस तरीके से चारों की बात हो गई, चारों के फाउंडर तो बता दिए। लेकिन अगर आपसे कोई सवाल पूछता है भारत की संस्कृति का सबसे प्राचीन स्रोत कौन सा ग्रंथ माना जाता है, तो मेरे योद्धाओं आपने सबने बेहतर जवाब दिया, ऋग्वेद को माना जाता है। बिल्कुल सही जवाब के साथ आपने इस क्वेश्चन का जवाब दिया है, और मैंने तो इनके फाउंडर भी आपको बता दिए हैं, इनके संस्थापक, इनकी रचयिता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मुझे इस सवाल का जवाब दिए। बहुत बढ़िया आप जवाब लड़ रहे हैं, और अच्छी तरीके से जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको कोई रोक नहीं सकता। वेल डन, बहुत बढ़िया, जल्दी जल्दी बताइएगा क्या जवाब आएगा। द कॉन्सेप्ट ऑफ धर्मा इन इंडियन कल्चर प्राइमरली सिग्निफाइज। भारतीय संस्कृति में धर्म का मुख्यतः क्या अर्थ है? मेरे योद्धाओं अब आपको पीछे नहीं हटना है, ये 15-20 सवाल है, इनके साथ फाइट करो और ज्ञान के अभिवृद्धि करो। एनसीईआरटी क्लास 6 चैप्टर 7 पार्ट 2 पर हम काम कर रहे हैं, भारतीय संस्कृति की जड़ें, ठीक है, रूट ऑफ इंडियन कल्चर, ठीक है। सभी परीक्षाओं में बराबर रोल प्ले करेगा, बस आपको इसका लाभ उठाना है। दीपांशु, मोहित, निकिता, दिव्यांश, मोहित और विनीत ने और दिव्यांश जी ने बेहतर जवाब दिए हैं, और सभी योद्धा तो आराम से देख रहे हैं। आप भी पार्टिसिपेट करोगे, एक्टिव लर्निंग करोगे तो बेहतर होगा। एक्टिव लर्नर बनो मेरे योद्धाओं। भारतीय संस्कृति में धर्म का मुख्यतः क्या अर्थ है? सबने बी जवाब दिया है, और जो बी के साथ गए हैं उधर ही सफलता भी गई है। वेल डन, बहुत बढ़िया जवाब दिए हैं आपने। ड्यूटी एंड राइटनेस, कर्तव्य और नैतिकता कौन सिखाता हमें? धर्म सिखाता है। धर्म क्या होता है? जिसको साधारण आसानी से धारण किया जा सके, वो धर्म है। जहां सत्य है वहां धर्म है, ये बात आप लोगों ने देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 3। द एंशिएंट यूनिवर्सिटी नॉन फॉर बुद्धिस्ट टीचिंग वॉज। बौद्ध शिक्षाओं के लिए प्रसिद्ध प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा था? सवाल आपके सामने है और मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए आपसे, ठीक है। क्या जवाब देंगे आप? द एंशिएंट यूनिवर्सिटी नॉन फॉर बुद्धिस्ट टीचिंग वॉज। बौद्ध धर्म की शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र हमारे देश में कौन सा था? क्वेश्चन ये पूछा गया सर, तक्षशिला, विक्रमशिला, नालंदा या वल्लभी? देखो आप सभी ने जवाब लगा डाला है, बिल्कुल सही कहा है। बिहार क्षेत्र में, मगध क्षेत्र में नालंदा। सर नालंदा विश्वविद्यालय वर्ल्ड का फर्स्ट यूनिवर्सिटी था सर नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध शिक्षाओं के लिए प्रसिद्ध था। बिल्कुल सही बताया आपने, बिल्कुल सही बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, उपनिषद आर मेनली कंसर्न्ड विद। उपनिषद मुख्यतः किस पर कंसर्न्ड हैं? बताइए। मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है, उपनिषद, पास में बैठ के जो ज्ञान लिया जाता है उसे उपनिषद कहते हैं। उपनिषद आर मेनली कंसर्न्ड विद। उपनिषद मुख्यतः किससे संबंधित होते हैं? अनुष्ठान से होते हैं, रिचुअल से होते हैं, फिलोसफी एंड स्पिरिचुअलिटी से होते हैं, वॉर स्ट्रेटजी से होते हैं या पोएट्री से होते हैं। कितना बेहतर तरीके से अब आप पढ़ रहे हो। आप देखो इस तरीके से चलोगे, मैंने आपसे कहा था उपनिषद दर्शन का अंतिम वक्तव्य है, चरम है फिलोसफी का, दर्शन का चरम क्या है? उपनिषद है। इस तरीके से आप लोगों को पता होना चाहिए सर, दर्शन और आध्यात्मिकता का सर चरम ही उपनिषद है। 108 उपनिषद, मुंडकोपनिषद, जबलोपनिषद। मुंडकोपनिषद में क्या लिखा है? सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते किस में लिखा है? मुंडकोपनिषद में लिखा है। याद रखना, मुंडकोपनिषद में क्या है? सत्यम शिवम सुंदरम भी वही लिखा है। ठीक है मेरे योद्धाओं, वेल डन। आगे बढ़िएगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, द नाट्यशास्त्र इज एन एंशिएंट ट्रीटीज ऑन। नाट्यशास्त्र एक प्राचीन ग्रंथ है। बताइए किस चीज का नाट्यशास्त्र? डांस का है, म्यूजिक का है, आर्किटेक्चर का है, ड्रामा एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का है। वेल डन, बहुत बढ़िया जवाब दिया है आपने, वेरी वेरी गुड। डांस, म्यूजिक, आर्किटेक्चर एंड ड्रामा एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स, नाटक और प्रदर्शनी कला। वेरी वेरी गुड, वेल डन।
शिवानी ने सबसे पहले जवाब दिया भैया, शिवानी ने और मोहित ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, दिव्यांश ने भी सही जवाब दिया है, रोशन ने भी सही जवाब दिया है, निकिता ने भी बिल्कुल सही जवाब दिया है, मोहित और दिव्यांश ने भी सही जवाब दिया है। सर फोर्थ ऑप्शन आएगा ड्रामा एंड परफॉर्मेंस आर्ट। वेल डन। नेक्स्ट चलते हैं। देखो दोनों भाषाओं में क्वेश्चन है, दोनों भाषाओं में है ना, ये मत कहना कि अब एक भाषा में एक में नहीं है, अब दोनों भाषाओं में है। विच आर्ट फॉर्म ओरिजिनेटेड इन केरला एंड कंबाइंस डांस, ड्रामा एंड म्यूजिक। केरल में उत्पन्न वह कला रूप कौन सा है जिसमें नृत्य, नाटक और संगीत सम्मिलित हैं? भारतनाट्यम, कथक, कथकली एंड कुचिपुड़ी। अब देखो सवाल कितना प्यारा है आपके सामने और मुझे पक्की उम्मीद है अब आप तो जवाब देने वाले हो, अब पीछे नहीं हटोगे आप। बोलिए बोलिए, केरल में उत्पन्न वह कला का रूप कौन सा है जिसमें नृत्य, बताइए बताइए। वेल डन, सभी जवाब दे रहे हैं सी। अरे मेरे योद्धाओं कितना बढ़िया जवाब दे डाला आपने, कथकली। ठीक है, वेरी गुड, वेल डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। द फिलोसफी ऑफ अहिंसा वॉज मोस्ट एम्फेसाइज्ड बाई। अहिंसा के सिद्धांत पर सबसे अधिक बल किसने दिया है? बोलो बोलो। वेल डन। चाणक्य, अशोका, कबीर या गुरु नानक? वेल डन, बहुत बढ़िया विनीत जी, आप सब एक्टिव लर्नर की भूमिका में बैठे हो, जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा। द फिलोसफी ऑफ अहिंसा वाज मोस्ट एम्फेसाइज्ड बाय। अहिंसा के सिद्धांत पर सबसे अधिक बल किसने दिया? वही व्यक्ति बल दे सकता है जिसने हिंसा करी हो और हिंसा करके अहिंसा का पाठ पढ़ाया हो, कलिंग वॉर जैसा युद्ध जीता हो, लाखों लोग मार दिए गए हो, उसके बाद अहिंसा का पाठ पढ़ाया हो, और वो कोई और नहीं है, द ग्रेट अशोका। द ग्रेट अशोका। वेल डन, बहुत बढ़िया, वेरी गुड मेरे योद्धाओं, आपने कमाल किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द आर्किटेक्चरल मार्वल सांची स्तूपा इज एसोसिएटेड विद विच रिलीजन। सांची स्तूप किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म या सिख धर्म? बताओ मेरे योद्धाओं किससे संबंधित है? तो आप मेरे सभी योद्धाओं जवाब दे रहे हैं हिंदुज्म, बुद्धिज्म, सिखिज्म या जैनिज्म। सांची स्तूपा किससे संबंधित है? वेल डन, बहुत बढ़िया पार्टिसिपेट कर रहे हैं आप। इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे तो जीतते चले जाएंगे। वेल डन, सभी ने जवाब दिया बुद्धिज्म, बिल्कुल सही जवाब दिए हैं। बुद्धिज्म बिल्कुल सही जवाब दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्लासिकल लैंग्वेज दैट ग्रेट इन्फ्लुएंस्ड इंडियन कल्चर इज। वह शास्त्रीय भाषा जिसने भारतीय संस्कृति को अत्यधिक प्रभावित किया है, उस शास्त्रीय भाषा का नाम क्या है? याद रखना, भारतीय संस्कृति को सबसे ज्यादा प्रभावित किया है, भारतीय संस्कृति में सारे से ज्यादा ग्रंथ उस भाषा में हैं, वह कौन सी भाषा है? वेल डन, बहुत बढ़िया। सर हिंदी है, संस्कृत है, प्राकृत है या तमिल है? तो मेरे योद्धाओं आप जानते हो देववाणी संस्कृत, वो शास्त्रीय भाषा जिसमें मेरे सबसे ज्यादा ग्रंथ लिखे गए हैं। वेल डन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। Which text outlines the duties of different caste in ancient society? प्राचीन समाज में विभिन्न वर्गों के कर्तव्यों का वर्णन किस ग्रंथ में है? वेदा में, मनुस्मृति, रामायणा या अर्थशास्त्र? वेल डन, बहुत बढ़िया रमा जी। मोहित, विनीत, अंशिका, विशु, दिव्यांश, पुलकित, प्राची, मोहित, अदिति, शिवानी एंड पूजा, साक्षी, अंशिका, सभी योद्धा बेहतर तरीके से आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं। वेल डन। लगातार मैं स्क्रीन से सामने से हटता हूं जिससे कि आपको समय मिले क्वेश्चन का जवाब देने में, और मैं भी चहलकदमी करता रहता हूं तुम्हारे साथ साथ। सर उस ग्रंथ का नाम है मनुस्मृति। वेल डन मेरे योद्धाओं, बहुत बढ़िया जवाब है। देखो क्या, प्राचीन समाज में विभिन्न वर्गों के कर्तव्यों का वर्णन किस ग्रंथ में है? मनुस्मृति में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। द भक्ति मूवमेंट एम्फेसाइज, भक्ति आंदोलन ने किस बात पर बल दिया है? अनुष्ठान, ईश्वर के प्रति भक्ति, व्यापार या शिक्षा? बताइए बताइए। वेल डन, बहुत बढ़िया बात है। भक्ति आंदोलन ने किस बात पर बल दिया होगा? आप सभी को पता होगा, आप ये सवाल देख के आप बेहतर जवाब देने में का प्रयास जरूर करोगे। द भक्ति मूवमेंट एम्फेसाइज्ड, भक्ति आंदोलन ने किस बात पर बल दिया है? रिचुअल्स, डिवोशन ऑफ गॉड, ट्रेड एंड एजुकेशन। याद रखना, अगर ये क्लास आपको पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर करना, क्योंकि मैं भी एक ऐसा व्यक्ति हूं कि मुझे भी आपसे मोटिवेशन की आवश्यकता पड़ती है। मैं जानता हूं कि पढ़ तो हम रहे हैं, उससे मुझे यह पता चलता है कि मेरे कितने योद्धाओं को बातें समझ में आई है ना, और बहुत अच्छा लगे तो अपने दोस्तों तक फैलाने का प्रयास भी करना है ना। वेल डन, एक दूसरे को आगे लेके चलेंगे तभी आगे बढ़ेंगे।
द भक्ति मूवमेंट एम्फेसाइज्ड, भक्ति आंदोलन ने किस बात पर बल दिया है? अनुष्ठान, ईश्वर के प्रति भक्ति, व्यापार या शिक्षा? वेल डन। बी जवाब देने वाले सभी मेरे योद्धा बेहतर जवाब देके इस क्वेश्चन को उन्होंने सफलता के साथ बेहतर तरीके से कंप्लीट किया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। विच रिवर इज कंसिडर्ड मोस्ट सेक्रेड इन इंडियन कल्चर? भारतीय संस्कृति में कौन सी नदी सबसे पवित्र मानी गई है? मेरे योद्धाओं, कितना प्यारा सा सवाल आया आपके सामने। विच रिवर इज कंसिडर्ड मोस्ट सेक्रेड इन इंडियन कल्चर? यमुना, सरस्वती, गंगा, गोदावरी। भारतीय संस्कृति में कौन सी नदी सबसे पवित्र मानी जाती है? सबसे पवित्र मानी जाती है, बताओ मेरे योद्धाओं, कौन सी नदी को सबसे पवित्र नदी का दर्जा प्राप्त दिया है? सबसे कीर्ति गुप्ता, प्राची शर्मा, एंड पूजा, निकिता, मोहित, सागर, साक्षी, दिव्यांश। बिल्कुल सही बात है, गंगा को सबसे पवित्र नदी का दर्जा दिया गया है। सरस्वती नदी, याद रखना, वेदों में सबसे ज्यादा बात हुई है, बट सबसे पवित्र नदी का दर्जा गंगा जी को ही है। नेक्स्ट सवाल आपके सामने है। रामायणा वॉज रिटिन बाई, रामायणा किसके द्वारा लिखी गई है? मेरे योद्धाओं, वेद व्यास जी के द्वारा, कालिदास जी के द्वारा, या वाल्मीकि जी के द्वारा, या तुलसीदास जी के द्वारा? सबसे पहले महान व्यक्तित्व वो कौन है? महाकवि महर्षि वाल्मीकि जी हैं। महर्षि वाल्मीकि जी हैं, इन्होंने बड़ा सुंदर वर्णन किया है। कितनी बढ़िया बात आपके सामने आई है, और इस तरीके से आप क्वेश्चनों के जवाब दे रहे हैं। द टेम्पल स्टाइल सीन इन खजुराहो इज कॉल्ड, खजुराहो में देखने को मिलने वाले मंदिरों शैली को क्या कहते हैं? द्रविडियन, नागर, वैसर, रोक कट शैली। बहुत बढ़िया जवाब है, और मुझे बताइएगा इस सवाल का जवाब क्या आएगा। द्रविडियन, वैशारा, रोक कट, ये सब आगे आने वाली थ्योरी में आएंगे, एक एक बात बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए बस इतना याद रखना, अभी के लिए नागर शैली। क्या याद रखना है? नागर शैली। एक एक शैली पर काम करेंगे हम, ठीक है? वेल डन, बहुत बढ़िया। सागर और पुलकित ने बिल्कुल बढ़िया जवाब दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। द प्रिंसिपल ऑफ कर्मा टीचेस, कर्म का सिद्धांत क्या सिखाता है? फेट इज देखो क्या, भाग्य अपरिवर्तनीय है, एक्शन है कॉन्शियसनेस, कर्मों का फल होता है, वर्शिप इंश्योर सॉल्वेशन, डेस्टिनी कंट्रोल लाइफ। बढ़िया बढ़िया जवाब है, मुझे बताइए क्या आएगा जवाब। कर्म का सिद्धांत क्या सिखाता है? कर्म क्या, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, मेहनत करोगे सिलेक्शन होगा, यही तो बात बताइए। कर्म फल यही तो है, कर्म फल इसी को तो बोलते हैं। क्या बताया, जल्दी बताइए। भाग्य परिवर्तनीय है, कर्मों का फल होता है, पूजा से मोक्ष मिलता है, नियति जीवन को नियंत्रित करती है। अरे भैया सीधी सी बात है, क्या होगा? कर्मों का फल मिलता है, कर्मों जैसा करोगे वैसा फल मिलेगा। देखो, वर्क इज वर्शिप, कार्य ही पूजा है। वेल डन, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट चलते हैं आज की क्लास के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच एपिक कंटेन द भगवत गीता, कौन से महाकाव्य में भगवत गीता सम्मिलित है? रामायण में, महाभारत में, पुराण में, या वेदाज में? मुझे पता है मेरे योद्धा इस सवाल का जवाब तो देंगे। देविका, बहुत बढ़िया। कहां चली गई थी भैया? साक्षी जी, देविका जी, अंशिका, बहुत बढ़िया। मेरे योद्धा इस तरीके से लगेंगे तो कौन है उन्हें जो रोक सकता है? लेकिन लगातार लगे रहिएगा। देखो, जब आपके साथ मेहनत हो रही है तो आपको भी बराबर पार्टिसिपेट करना होगा, ठीक है? विच एपिक कंटेन द भगवत गीता, कौन सा महाकाव्य में भगवत गीता सम्मिलित है? रामायण में, महाभारत में, पुराण में, वेदव्यास? अरे वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कृष्ण जी ने उपदेश दिया अर्जुन को, हे वत्स डरते क्यों हो, कौन तुम्हें मार सकता है, तुम अजर हो, अमर हो, आत्मा ना मरती है ना जीती है, केवल कपड़े के तौर पर शरीर बदलती है। कितना बढ़िया संदेश दे दिया, समझ गए? महाभारता। आगे, द एंशिएंट इंडियन फिजिशियन हु रोट चक्र संहिता, प्राचीन भारतीय चिकित्सक जिसने चरक संहिता लिखी थी। सुश्रुत, चरक, पंतजलि, धन्वंतरी। बहुत बढ़िया जवाब है, जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा। बहुत बढ़िया, आप खेल रहे हैं, इस तरीके से लगातार लगे रहे तो कौन है जो तुम्हें रोक सकता है? वेल डन, सीधी सी बात है। अभी अभी सवाल आया है आपके सामने, तो कौन आएगा? सुश्रुत, चरक या पतंजलि? क्या आएगा? चरक, महर्षि चरक। वेल डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत बढ़िया सवाल है। द वैदिक एजुकेशन सिस्टम वाज बेस्ड ऑन, वैदिक एजुकेशन किस पर बेस्ड था? जल्दी बताओ मेरे योद्धाओं, किस पर बेस्ड था? वेल डन।
वैदिक शिक्षा प्रणाली किस पर आधारित था? द वैदिक एजुकेशन सिस्टम वाज बेस्ड ऑन। केवल 2 से 3 सवाल बचे हैं, ओनली 2 to 3 क्वेश्चन बचे मेरे योद्धाओं। इस सवाल का जवाब देके फिर अंत करते हैं, फिर चलते हैं नेक्स्ट यात्रा पर। द वैदिक एजुकेशन सिस्टम वाज बेस्ड ऑन। वैदिक शिक्षा प्रणाली किस पर आधारित थी? गुरुकुल, राज्य, शहरी या ऑनलाइन शिक्षा? अरे भैया क्या दे दिया, दिख रहा, ऑनलाइन शिक्षा। बस गुरु आंख बंद करते थे, टीचर तक ज्ञान, स्टूडेंट तक ज्ञान पहुंचता था। ऑनलाइन में तो मैं और आप बैठे हैं। शहरी केंद्र, अरे भैया कितनी बढ़िया जवाब है सर, गुरुकुल ट्रेडिशन, गुरुकुल परंपरा में थी। गुरु शिष्य आमने सामने बैठते थे और सर संवाद हुआ करता था। गार्गी, बहुत सारी बातें दिखाऊंगा मैं आपको, बहुत सारी चीजें समझाएंगे यहां पर, टेंशन मत लीजिएगा। तीर्था इन इंडियन कल्चर रेफर टू। तीर्थों का मतलब भारतीय संस्कृति में क्या है? जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। भारतीय संस्कृति में तीर्थ का क्या मतलब है? तीर्थ का क्या मतलब है? गुरुकुल ट्रेडिशंस। वेल डन मोहित जी, वेल डन, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तीर्था इन इंडियन कल्चर रेफर टू। भारतीय संस्कृति में तीर्थ का क्या अर्थ है? अरे कितना बढ़िया सवाल है। तीर्थ का मतलब है सर एक ऐसा स्थान, बोलते हैं हम तीर्थ की यात्रा पर गए, हम तीर्थ घूम के आए। तीर्थ का मतलब है पिलग्रिम साइट पर गए, धार्मिक स्थलों पर गए, वो धार्मिक स्थल जहां धर्म की व्याख्या की गई थी हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा। ठीक है, वेल डन, बहुत बढ़िया, वेल डन। अ पिलग्रिम साइट। आज की क्लास का अंतिम सवाल, कितना सुंदर सवाल, महामंत्र, ब्रह्मांड का मंत्र आपके सामने लिखा है। मेरे योद्धाओं बताओ तो थोड़ा सा इसके बारे में। आप सभी को पता है पूरा ब्रह्मांड इसके अंदर है। मैं नहीं कहता हूं ये साइंस कहती है, ये मैं नहीं कहता हूं ये साइंस कहती है। वेल डन, बहुत बढ़िया। The sacred syllable on ओम symbolize, पवित्र ध्वनि ओम किसका प्रतीक है? भौतिक, सार्वभौमिक, अनुष्ठानिक, युद्ध, रिचुअल पावर, वॉर एंड वेलोर, मटेरियल वेल्थ एंड यूनिवर्सल ट्रुथ। यूनिवर्सल ट्रुथ याद रखना, पूरा ब्रह्मांड का सत्य ओम में समाहित है, सारे धर्मों का सत्य ओम है। याद रखना, ये महामंत्र है जो ब्रह्मांड का साउंड है, जो ब्रह्मांड का साउंड है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। अब मुझे एक बात बताओ, क्या आज की क्लास से आपको कितना लाभ मिला है? अगर लाभ मिला हो तो मुझे बताइएगा, आज आपको क्या क्या सीखने को मिला है। क्या ये क्लास आपको पसंद आई है? अगर क्लास पसंद है तो जैसा मैंने कहा है कि मैं भी एक यथार्थवादी टीचर हूं, क्लियर है। मुझे भी आप लोगों से ये अपेक्षा रहती है कि अगर ये मेरा प्रयास अच्छा लग रहा है तो आप मुझे बताएंगे। ठीक है, अब मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।